हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 3 बिहार बिजली विभाग। पहला क्वेश्चन है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 वर्तमान में जापान के ओकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। ओकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो संविधान अधिनियम 1992, संविधान अधिनियम 1992 17वां संशोधन था। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही होंगे। सभी कथन क्या है? सही है। 1 2 3 सही। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय के साथ। किसके साथ? रक्षा मंत्रालय के साथ। विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तक की प्रतिमा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता से है। यह कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह कांसे की नृत्य गंगा 10.5 सेंटीमीटर की है। इसकी खोज 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। हरिजन पत्रिका गांधी द्वारा निकाली गई। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में अवस्थित रहते हैं। सभी एक ही समतल में अवस्थित रहते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो षष्ठी धातु से बनी थी। षष्ठी धातु से बनी थी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रीजनिंग देखिएगा। 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:3 होगी। उनकी आयु का अंतर बताएं। 4 वर्ष पहले श्याम और आयु का अनुपात कितना था? तो मान लीजिए आयु एक का x मान लीजिए, तो दूसरा की क्या मान लीजिएगा? y। तो 4 वर्ष दोनों को घटेगा तो कितना होगा? 13/9। यहाँ से समीकरण निकालिएगा 1। यहाँ से समीकरण क्या निकल जाएगा? 1। दूसरा समीकरण, अब से 8 वर्ष बाद x + 8 बटा y + 8
बराबर 4/3। समीकरण यहाँ से दूसरा निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 16 वर्ष। कितना आएगा? 16 वर्ष। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आहार विशेषज्ञ। तो उच्च रक्त शर्करा क्या होगा? देखिए, आहार विशेषज्ञ उच्च रक्तचाप तो मधुमेह चिकित्सक होगा। क्या होगा? मधुमेह चिकित्सक होगा। जिस प्रकार आहार किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से लेना है इसके बारे में जानकारी में आहार विशेषज्ञ बतलाता है, उसी प्रकार उच्च रक्त शर्करा का इलाज मधुमेह चिकित्सक द्वारा किया जाता है। उच्च रक्त शर्करा का इलाज मधुमेह चिकित्सक द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? 19, 26, 46, 59, 74। दोस्तों, 19 के बाद यहाँ पे +7 किया गया। फिर यहाँ देख लीजिए तो +11 किया गया, फिर +13 किया गया और फिर +15 किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पे क्या 26 में जोड़ा जाएगा तो +9, तो क्या भरा जाएगा? 35। क्या होगा? 35। राइट आंसर क्या होगा? 35। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, तो निम्नलिखित में कौन सा इससे संबंधित है? तो देखिए, थर्मामीटर तापमान से संबंधित है। जिस प्रकार थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीत ने कहा किसको? महिला के तस्वीर को देखते हुए कि वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीत से किस प्रकार संबंधित है? तो दादी है। क्या हो जाएगा? दादी। निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CZH सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्वर अक्षर शामिल नहीं है। इसमें कोई स्वर अक्षर शामिल नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अन्य सभी विकल्प सीधी और कर्व रेखा द्वारा निर्मित आकृति है और इसमें कर्व रेखा नहीं है। नीचे दी गई सही विकल्पों का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। 9, 72, 243। तो देखिए, प्रत्येक अंकों का योगफल यहाँ पे 9 है। प्रत्येक अंकों का योगफल 9 है। तो अगला पद क्या होगा? तो सभी को जोड़ के देखिए तो 1152 आएगा। क्या? 1152। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। इनमें से प्रत्येक वर्ष में 10% की वृद्धि है एवं उसके अगले वर्ष 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगा? तो ये तो बन जाएगा सर। इसका राइट आंसर होगा 6600। पहले वर्ष 10 वर्ष, फिर उसी का बढ़ाइएगा कितना? 20%। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? देखिए, स्पष्ट है कि व्यक्ति छत पर खड़ा होगा क्योंकि फर्श को ही छत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? छत, सीलिंग। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जुतिया चटकाते फिरना
तो जुतिया चटकाते फिरना मुहावरा का अर्थ होता है मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, मारा मारा फिरना। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध लिखे हुए शब्द को, तो जागृत लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा। क्या होगा, विराग। शुद्ध शब्द क्या है, आशीर्वाद किस रूप से शुद्ध लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद शुद्ध रूप से ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी से आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से एक ही शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। छीन 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 लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ए वाला सही होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, हाथी बिलाव पहिया मित्रता। तो मित्रता स्त्रीलिंग शब्द है, मित्रता स्त्रीलिंग शब्द है, इस राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, तो लवा को अंतःव्यस्ता व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसमें उबा है तो आ जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 30, अल्ली मधुप मधुकर एक किसकी पर्यायवाची शब्द है, तो भौरा का, कितना है, भौरा का, किसका, भौरा का। 31 का क्या होगा, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम पूछ रहा है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 के राइट आंसर बताइएगा, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 34 का क्या होगा, तो 34 के डी हो जाएगा दोस्तों। और 35 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए कंप्यूटर प्रणाली देखिएगा। 15 क्वेश्चन, हमलावरों द्वारा अपने सर्फिंग उपयोगकर्ताओं से विभिन्न विवरण प्राप्त करने के लिए कौन सी समान वेब स्क्रिप्टिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो हमलावरों द्वारा विभिन्न स्क्रिप्टिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे पर्ल और जावास्क्रिप्ट, जो न केवल साइट से आईपी पता लाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, बल्कि अन्य उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी भी प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, पेरी और जावास्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय डिस्क नहीं है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैक्स। चुंबकीय डिस्क नहीं है, फ्लैक्स चुंबकीय डिस्क नहीं है। फ्लैक्स ड्राइव एक प्रकार का मेमोरी स्टोरेज है। फ्लैक्स फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का मेमोरी स्टोरेज है। यह एक अपेक्षाकृत नया प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो कर्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है, जिसे चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में कौन स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है, तो कॉलम संख्या स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है। कॉलम संख्या हिस्सा नहीं है। स्प्रेडशीट में कोई कॉलम संख्या नहीं होता है। स्प्रेडशीट में कोई कॉलम संख्या नहीं होता है। कॉलम को अक्षरों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध इनकोडिंग प्रारूप है, तो
UTF-8 निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इनपुट यूनिट। अल्फा परीक्षण के तहत डेवलपर की साइट पर किया गया परीक्षण क्या है? तो अल्फा परीक्षण डेवलपर की साइट पर आयोजित किया जाता है। अल्फा परीक्षण डेवलपर की साइट पर प्रयोग किया जाता है। अल्फा तो क्या होगा? अल्फा। राइट आंसर क्या होगा? अल्फा। कौन सा मैलवेयर के प्रसार के लिए एक प्रसिद्ध तकनीकी माध्यम है जो स्पैम और फिशिंग हमलों को समस्याओं का सामना कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ईमेल। निम्नलिखित में से कौन किसी भी मोबाइल फोन पर संदेशों, संपर्कों और कैलेंडर को सिंक्रनाइज करने की क्षमता को जोड़ता है जिसमें एक्टिव साइन है? तो एक्सचेंज एक्टिव सिंक किसी भी मोबाइल फोन पर संदेशों, संपर्कों और कैलेंडर को सिंक्रनाइज करने की क्षमता को जोड़ता है जिसे एक्टिव सिंक कहते हैं। तो क्या होगा? एक्सचेंज एक्टिव सिंक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट पेस्ट करते समय यदि गणतंत्र में पहले से ही टेक्स्ट मौजूद है तो डिफॉल्ट व्यवहार क्या होता है? तो MS वर्ड 365 में टेक्स्ट पेस्ट करते समय यदि गणतंत्र में पहले से ही टेक्स्ट मौजूद है तो डिफॉल्ट व्यवहार पेस्ट किया गया टेक्स्ट मौजूद टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाएगा। तो पेस्ट किया गया टेक्स्ट का मौजूद टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाता है। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और इसे दर्जनों अन्य चीजों के अलावा इसे सांख्यिकीय विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गेमिंग, गैम्बलिंग और प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और प्रारंभिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? रैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रैंड। डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर को हाल ही में प्राप्त हुए कितने ईमेल को सॉर्ट किया जाता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर की हाल में प्राप्त 50 ईमेलों को सॉर्ट किया जा सकता है। 50 ईमेलों को सॉर्ट किया जा सकता है। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों में पंक्ति मतलब रो संख्या और स्तंभ मतलब कॉलम अक्षर के सामने एक डॉलर चिन्ह होता है। तो 48 के क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों। किसी ईमेल पे लेबल असाइन करने से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो किसी ईमेल पे लेबल असाइन करने से संबंधित कथन गलत है कि हम अपने ईमेल बॉक्स को सपोर्ट करने के लिए ईमेल में से लेबल का उपयोग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिकाइज और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा Ctrl+V, Ctrl+ और Ctrl+U। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। फ्यूज तार नहीं बनता है। शीशा है, एल्युमिनियम है, स्टील है, तांबा। तो फ्यूज तार किसका नहीं बनता है बताइएगा? इलेक्ट्रिशियन की, सॉरी, यहाँ से ट्रेड शुरू है आपका। तो फ्यूज तार स्टील का नहीं बनाया जाता है। फ्यूज तार स्टील का नहीं बनाया जाता है, एल्युमिनियम का, शीशा का, तांबा का बनाया जाता है। फ्यूज तार का गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक क्या होना चाहिए? कम और प्रतिरोध अधिक होनी चाहिए। यह एक सुरक्षा उपकरण यंत्र होता है। फ्यूज में प्रायः उपयोग किए जाने वाला पदार्थ लेड तथा टीन होता है। फ्यूज में टीन व लेड के मिश्र धातु में टीन 63% और लेड 37% होता है।
बिजली के उपकरण की धातु को निम्नलिखित से सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो बिजली के उपकरण की धातु को इंस्टॉलेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंस्टॉलेशन की सुरक्षा करने के लिए ऑप्शन नंबर सी। भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज है। तो भारत में घरेलू सप्लाई में सिंगल फेज का होता है जिसमें 220 से 230 वोल्ट प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत आग बुझाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। सूखा बालू का प्रयोग कर दीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फायर के मामले में इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा बालू। क्या होगा? सूखा बालू। ट्रांसफार्मर की लौह करोड़ में ज्वलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटना होता है। तो ट्रांसफार्मर की लौह करोड़ में ज्वलन करने का प्रयोजन भंवर धारा की हानियां होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, भंवर धारा की हानियां। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण होता है। तो बताइएगा 56 के कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश ऊर्जा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां कहलाती है। तो प्रकाश ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां कहलाती है। फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां कहलाते हैं। 57 के क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां। लोहे में क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है। तो लोहे के कोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति वायु कोड वाले सोलेनोइड से अधिक होती है। वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक होती है। एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए तीन बिंदु प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। तीन बिंदु प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन 8 स्टेप प्रति चक्कर होगा। विभेदन क्या होगा? 8 स्टेप। आपको बताए थे स्टेप कोण प्रति चक्कर निकालने के लिए कि 360 बटा स्टेप कोण। तो स्टेप कोण कितना है? 45। तो भागा दीजिए तो कितना आएगा? 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 8। मेगर का उपयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो मेगर का उपयोग इंसुलेशन का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर, इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर का तात्पर्य यह है कि यदि धारा 8 एम्पियर से अधिक होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा और अन्य उपकरणों की क्षति होने से रक्षा करेगा। तो आप बताइएगा 5 एम्पियर फ्यूज का रेटिंग का परिभाषित कैसे कर देगा? तो आप कहिएगा किसी फ्यूज की रेटिंग 5 एम्पियर का तात्पर्य है कि यदि 5 एम्पियर से अधिक धारा होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा और अन्य उपकरण की क्षति होने से रक्षा करेगा। डॉट डॉट को कम करने के लिए आर्मेचर को परत चढ़ाई जाती है। तो भाबर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को
को तापमान अंतर कहते हैं, तापमान नहीं, धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 64 का ऑप्शन नंबर डी। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दो ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्तें निम्न में से क्या नहीं है? तो दो ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्न में से क्या नहीं है? तो ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन हेतु एक समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये पिछले वाले भी सेट में भी मिला है, इसके झांसर वाले में। मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। लघुपथ परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या है? तो लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण है कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है। फ्यूज का रेटिंग क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी, तो उड़ने का कारण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होगा। कारों में निम्नलिखित एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। तो कारों में सामान्यतः 36 से 60 एम्पीयर घंटा की बैटरी का प्रयोग करते हैं। बैटरी की क्षमता दो प्रकार की नापा जाता है, एम्पीयर घंटा में और वाट घंटा में मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 30 से 60 एम्पीयर घंटा। 2000 मेगा वोल्ट एम्पीयर 33 किलो वोल्ट रेटिंग वाले 3 फेज वियोजक की संयोजन धारा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 89.22 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 89 एम्पियर लगभग में। एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट लेता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है, तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय शक्ति कितनी होगी? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 390 वाट, 390 वाट। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। तो सौर सेलों की दक्षता 25 से 35% के बीच होती है। 25 से 35% के बीच होती है, ऑप्शन नंबर बी। 73 बताइएगा, किसी शक्ति केंद्र की अधिकतम मान 2000 किलोवाट है एवं अलग अलग भारों पर अधिकतम मांग 400 किलोवाट है। तो 600 किलोवाट, 800 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, तो विविधता गुणांक का मान क्या होगा? तो यहाँ पे अगर बात कहा जाए विविधता गुणांक का, तो देखिए टोटल कितना है? 2000। टोटल कितना है? 2000 और 2000 से सभी जो वाट दिया हुआ उससे भागा दीजिए। तो भागा दीजिएगा तो 1.25 आएगा, 1.25। इसी को विविधता गुणांक कहा जाता है। अधिकतम मांग बट्टा में अधिकतम मांग और ऊपर में सेम ऑफ दिया गया लोड, और भागा दीजिएगा तो क्या निकलेगा? विविधता गुणांक। घरेलू केक बेकिंग ओवन में तापमान कितना डिग्री से नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? तो थर्मोस्टेट से। किससे? थर्मोस्टेट से। 75 बताइएगा, 50 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 40 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी कैप्चर फैक्टर का मान क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर होगा 40%। कितना होगा? 40%।
250 आरपीएम पे निर्धारित गति वाली जल टरबाइन अल्टरनेटर की संयोजित 50 हर्ट्ज पे शक्ति उत्पादन के लिए जनित्र में ध्रुवों की संख्या क्या होगा? तो दोस्तों NS बराबर दिया हुआ है मेरे भाई 250। NS बराबर कितना दिया? 250। F बराबर दिया है 50 हर्ट्ज। तो आपको फार्मूला तो पता होगा कि NS बराबर 120 F बटा क्या होता है? P। NS बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 120 F बटा P। यहां से निकालना है आपको P। तो ध्रुवों की संख्या हो जाएगी 24। ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन का होना जिससे उपकरण के संपर्क को नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ढीला कनेक्शन। 3 चरण परिपथ के सममितीय ब्रेकिंग धारा को ज्ञात करें। 33 किलो वोल्ट तेल सर्किट ब्रेकर को 1200 एम्पियर और 2000 मेगा वोल्ट एम्पियर रेटेड किया गया है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 35 केवीए। 35 केवीए ना 35 के। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। तो विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर 0 होता है और शक्ति गुणांक वोल्ट और 1 के बीच कोसाइन होता है, याद रखिएगा। T बराबर अनंत पर 0 प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित रूप से कार्य करेगा। तो लघु परिपथ के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 4 kg प्रति mm² है एवं सुरक्षा का घटक 5 है तो सुरक्षित कार्य प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो इसका जब निकालिएगा आप देखिएगा अंतिम प्रतिबल 4 kg है। अंतिम प्रतिबल कितना है? 4 kg। सुरक्षा कितना है? 5। तो सुरक्षा गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम प्रतिबल बटा सुरक्षा कार्यकारी प्रतिबल। तो सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल आपसे पूछ रहा है तो वहां से निकालिएगा सूत्र। तो 4/5 बराबर आएगा 0.8 kg प्रति mm²। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। तो ओवरहेड टेलीफोन लाइन कॉपर के तारों की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है। तो इंसुलेशन सामग्री में पानी, वाष्प, नमी, आर्द्रता बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक क्षति में वृद्धि होती है। मतलब पैरावैद्युत की हानि होती है। यदि स्लॉट की संख्या 20 तथा पोल की संख्या 7 हो, देखिए तो क्वाइल स्पेन पूछ रहा है। स्लॉट की संख्या 20 है और पोल की संख्या 4 है। तो क्वाइल स्पेन की संख्या निकालना है। क्वाइल स्पेन की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है स्लॉट की संख्या बटा पोलो की संख्या। अर्थात 20/4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 क्वाइल स्पेन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 16 कुंडलियों के 2 परत वाइंडिंग के 4 ध्रुवीय डीसी जनित्र में पोल पिच कितनी होगी? तो कुल चालक की संख्या होगा 16 दूनी 32। 2 परत वाली है तो 32 हो जाएगी। और पोल पिच बराबर फॉर्मूला होता है कुल चालक की संख्या बटा पोल की संख्या। तब 32/4 कितना हो जाएगा? 8। 32/4 बराबर 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्न में से क्या नहीं है? तो दोष मुक्त भू संपकरण। ऑप्शन नंबर सी। 3 फेज तुलकाली मोटर द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा RYB। यदि 8 ध्रुव प्रेरण मोटर का स्टेटर में
एफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है एवं घूर्णक में ईएमएफ की आवृत्ति 1.50 हर्ट्ज हो तो स्लिप का मान क्या होगा? तो स्लिप का मान निकालिएगा तो 0.03 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस उपकरण में विद्युत धारा के उष्मन का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के फर्नेस में। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो उपरोक्त सभी द्वारा दोस्तों क्या हो जाएगा? स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो उपरोक्त सभी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं। अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है, इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो एक स्लॉट कोण बराबर, देखिए स्लॉट कोण बराबर फॉर्मूला होता है 180 डिग्री गुने पोल बटा नंबर ऑफ स्लॉट। तो 180 गुने 8 पोल बटा 120 तो भागा देंगे तो कितना आएगा? 12 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। एक स्टोव अवयव 230 वोल्ट लाइन से जोड़े जाने पर 15 एम्पियर धारा लेता है एवं यूनिट ऊर्जा खपत करने के लिए कितना समय लगेगा? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा 0.29 आवर। निम्न में कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत में प्रमाणित होता है? तो 93 का राइट आंसर होगा मोसफेट। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकता क्योंकि वह अस्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अस्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि एक ट्रांसफार्मर में K बराबर 10 एवं R1 बराबर 0.1 प्रतिरोध हो तो द्वितीयक के रूप में समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? K बराबर 10, R1 बराबर 0.1 और R2 बराबर भाट। तो दोस्तों K बराबर होता है V2 बटा V1 बराबर I1 बटा I2 बराबर रूट अंदर Z2 बटा Z1। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10, तो 10 बराबर रूट अंदर R2 बटा R1 निकालिएगा तो 10 प्रतिरोध आएगा। कितना आएगा? 10 प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या कहलाता है? तो प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी बताता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। 97 के देखिएगा, धारी जनित्र में लैंप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है? तो धारी जनित्र में लैंप बाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लैंप बाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है। एक 1000 वाट का हीटर 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली बिल कितना होगा? तो यहाँ तो आपको यूनिट निकालना होगा। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है उपकरण की शक्ति गुने उपकरण की संख्या गुने डे और गुने दिन बट्टा 1000 से भागा देना है। तो यूनिट निकालिएगा तो यूनिट 30 यूनिट आएगा और 4 रुपये गुना कीजिएगा तो 120 आएगा आंसर। कितना आएगा? 120। 110 अनुपात 100 बीपीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्ट मीटर के साथ किया जाता है जिसका रीडिंग 24.50 वोल्ट है। मापी जाने वाली वोल्टता का मान बताएं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26.95। 100 मेगर के डायल पे चिन्हित की गई हुई माप श्रेणी होती है। तो 100 का राइट आंसर अनंत से शून्य। ये आपका 100 क्वेश्चन फिनिक्स हुआ दोस्तों।
बताइएगा आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। समान ज्ञान, समान विज्ञान बताइए, उस पर हम आपको देंगे।